गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, इसमें अपन कर लिए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड तीसरा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। अपन को शो करना है कि जो 4 कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे, ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब समझे कि पहली वाली इक्विवेलेंट है दूसरे के, यानी कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आया समझ में? तो मान लेते हैं पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या दे रखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, अगर ये मान लो अपना सेट बी है तो ये जो अंदर वाला सेट होगा वो क्या होगा, ए होगा। इतना क्लियर है? अगर बाहर ये सेट बी है तो ये अंदर वाला सेट क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब क्लियरली है कि जो ए के जो सारे एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में भी होने चाहिए। इतना अगर क्लियर है तो इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए के सारी एलिमेंट में से बी के एलिमेंट निकाल देंगे। तो अगर बताओ ए खुद बी में है, मान लेते हैं पहला वाला ट्रू है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ ए किस में है, बी में है। तो अब ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 तो आएगा ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट है वो बी में भी है, यानी कि बी के एलिमेंट कुछ एक्स्ट्रा भी है लेकिन साथ ही साथ ए के एलिमेंट भी है इसके अंदर। तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया ना, ए माइनस बी भी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 5, यानी ये भी सही है। अगला ए यूनियन बी करोगे तो क्या आना चाहिए, सेट बी। तो देखो करो, ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो तो क्या आएगा, बिल्कुल बी आएगा, ये भी सही है। तीसरा ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो क्या आना चाहिए, ए। तो कर लो ए इंटरसेक्शन बी, तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही कॉमन आएगा ना दोनों में, ये वाला पार्ट ही कॉमन आएगा, तो ये भी सही है। तो अगर ये सही है तो सारी कंडीशन सही है। अगर इनमें से भी एक कंडीशन भी गलत होगी, मान लो अगर ये कंडीशन गलत है, ए माइनस बी इक्वल टू 5 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ कॉमन आनी चाहिए। ए माइनस बी इक्वल टू अगर मान लेते हैं 5 नहीं है, इसका मतलब अगर ये 5 नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ए के एलिमेंट कुछ ऐसे भी हैं जो बी में नहीं है। यानी क्या कैसे बन रहा होगा, ये तो मान लो बी बन रहा होगा और ये ऐसे बन रहा होगा ए, तो कुछ एलिमेंट यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो आएगा वो आ जाएगा ए माइनस बी। अगर ऐसा है तो फिर ये भी ट्रू नहीं होगा, अगर ऐसा है तो फिर ये भी ट्रू नहीं होगा, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। ऐसा है तो फिर ए यूनियन बी भी, ए यूनियन बी भी नहीं आएगा, ए यूनियन बी भी क्या नहीं आएगा, बी, ये भी नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर ये भी नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ए नहीं आएगा। क्लियर है? उसमें तो फिर क्या आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। क्लियर है ना? तो किसी एक को भी आप मान के चलोगे, अगर एक सही है तो ही सारे सही हैं, अदरवाइज एक भी सही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अगर इतना समझ में आ गया तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं अपन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्लियर है ना? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? आप चाहो तो इसे वेन डायग्राम से समझ सकते हो। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हो गया इसका सबसेट, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा ना, बिल्कुल 5 आएगा। अगला ये मान लो ए है और ये क्या है, बी है। अगला ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा, बिल्कुल तो आएगा, ये बी बड़ा वाला सेट आएगा ना। और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो भी क्या आएगा, ए आएगा। तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ना? अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सो दैट करना है अपन को, सो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है, बी का, देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो ए किसका सबसेट है, बी का। तो यहां पे मान लेते हैं अपन, ये ए रहा, अभी जब जैसे किया था ये बी रहा, सॉरी ये तो बी है और ये क्या है, ए है, क्योंकि ए सबसेट है ना बी का। तो ए किस में होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए। इतना क्लियर है? तब अपन को करना है सी माइनस बी। तो कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो ये कोई बी सेट है, ठीक है, ये मान लो बी सेट है और ये मान लेते हैं सी सेट है। क्लियर है इतना? अब सी में से कोई बी निकालना है, सी में से पूरा का पूरा एलिमेंट बी निकालना है। क्लियर है? ऐसे सी में से किसको निकालना है, ए को निकालना है। सी में से एक बार तो बी को निकालना है और एक बार किसको निकालना है, ए को। तो कोई भी सी ले लेते हैं अपना, तो सी मान लो ये कोई सी है, तो सी में से किसको निकालना है, बी को। तो ये वाला चला जाएगा, ये गया।
ऐसे ही क्या होना चाहिए, जो ये निकाला वो आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए सी माइनस ए का। तो सी माइनस ए करो, सी में से मैंने ए निकाल दिया तो ये वाला हिस्सा निकल गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा निकल गया मान लेते हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो सी माइनस बी जो आया, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, वो जो हिस्सा आ रहा है वो किसका सबसेट होना चाहिए, सी माइनस ए का। सी माइनस ए ये जो हिस्सा आया, तो इसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब दोबारा करके देखते हैं, पहले करेंगे सी माइनस बी, तो ये अपना बी और ये अपन ने कर दिया सी। तो सी माइनस बी क्या आएगा, बी के सी में से बी के सारे एलिमेंट निकाल देंगे, तो ये निकाल देंगे तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे भी अपनी गलती की है, क्या आएगा, सी माइनस बी वाला जो हिस्सा आएगा ना, वो ये वाला हिस्सा आएगा, और सी माइनस जो ए हिस्सा आएगा वो ये वाला हिस्सा आएगा। तो अब दिख रहा है यहाँ पे, वो यहाँ तक आएगा, तो दिख रहा है ना सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी कि ये वाला हिस्सा, ये इतना, ये वाला हिस्सा किसका सबसेट है, सी माइनस ए का, इस पूरे का। तो बिल्कुल दिख रहा है इस पूरे का सबसेट है ना, वहां पे उस टाइम अपन ने गलती कर दी, यहाँ से नहीं बना, यहाँ देख लो, ये अपना पास आ गया सी माइनस बी। अब क्या करो, सी माइनस ए करो। अब ए क्या है, इसी के अंदर है ना, ये रहा, ये क्या है, ए इसी के अंदर है। तो अब क्या करो, आप सी माइनस ए करो, तो आप अलग से बना लेते हैं अपन सी माइनस ए, तो यहाँ बनाते हैं अपन, ये रहा। अब अपन करते हैं सी माइनस ए, सी माइनस ए, तो ये हिस्सा हट जाएगा और ये बाकी का हिस्सा आ जाएगा, ए बी और ये सी। सी माइनस ए करते हो तो यहाँ तक आ जाएगा, क्लियर है इतना। तो आप खुद बताओ आप, ये क्या है, सी माइनस ए है, तो ये सी माइनस ए है, इसका सबसेट क्या है, सी माइनस बी, दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा इसी का तो सबसेट है, दिख गया, क्लियर है, हो गया ना, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे, ये क्या है, सी माइनस ए, और ये क्या है, सी माइनस बी, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अज्यूम दैट, हमें मानना है, अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, पावर सेट ऑफ बी। तो शो करना है, सो दैट सेट ए बराबर होना चाहिए सेट बी के। तो समझ ली, पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, ए के जो भी सबसेट होंगे, ठीक है, ए के जो भी सबसेट होंगे वो इक्वल होने चाहिए बी के सारे सबसेट के इक्वल होने चाहिए, तभी आता है ना पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए पावर सेट ऑफ बी, यानी कि ए के जो भी जितने भी सबसेट होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, बी के सबसेट के इक्वल। यानी कि अगर मैं बोलूँ सबसेट ऑफ ए वो इक्वल आनी चाहिए सबसेट ऑफ बी। ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए इक्वल टू बी हो, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ए इक्वल टू बी होगा तभी, क्योंकि तभी तो उनके सबसेट आएंगे ना सेम, तभी तो आएंगे, क्योंकि एक सबसेट के अंदर एक फाई और सेट ए, ये तो खुद होता है, इसमें भी फाई और सेट बी, ये तो क्लियर हो गया। अब बाकी के जो बच गए वो सारे के सारे भी सेम होने चाहिए, तभी जाके इक्वल होगा। तो ये सबसेट ऑफ ए इक्वल टू आना चाहिए सबसेट ऑफ बी, तभी पॉसिबल होता है कि सबसेट ऑफ एक किसी एक सेट के सबसेट बराबर हो दूसरे सेट के सबसेट के, तो तभी कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों सेट के हम आपस में बराबर। तो यहाँ पे आ गया, क्लियर है, तो हैंस प्रूव, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या पूछा है इसने, इज इट ट्रू, क्या यह ट्रू है, दैट फॉर, इट इज ट्रू दैट फॉर, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A and B
क्या है, सभी कोई भी सेट ए और बी के लिए ट्रू है का क्या कह रहा है, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए सॉरी, फिर उसका यूनियन करना है पावर सेट ऑफ बी, वो बराबर आना चाहिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या यह ट्रू है क्या, और फिर क्या करना है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। अपन को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो समझ लेते हैं, मान लेते हैं ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बी में क्या क्या एलिमेंट है, 2 and 3। अब क्या कर रहे हैं अपन, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे, या तो 1 होगा, 2 भी होगा, 1 and 2 होगा, और फिर क्या होगा, एक 5 होगा। इतना क्लियर है। पावर सेट ऑफ बी में क्या होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 2 3 दोनों होंगे, और क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। अगर अब मैं करता हूं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो देखो क्या आ रहा है, क्या क्या आ जाएगा, ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है, तो क्या क्या आ रहा है अपने पास, 1 2 1 and 2 3 2 and 3 और 5 एक बार आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। 1 2 3 1 and 2 2 and 3 और 5, क्योंकि इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 तो दोनों में कॉमन है, तो ये हट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 and 6 एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 and 6 क्लियर है। 3 4 5 और 1 6, इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। तो अब देखो ये तो आ गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब निकालते हैं दोनों का ए यूनियन बी। क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। तो 1 2 and 3 आया। अब अगर इसका पावर सेट बनाते हैं तो देखते हैं कितना बनता है, या तो अकेला आ जाए, या 2 अकेला आ जाए, या 3 अकेला आ जाए। क्लियर है। या क्या आ जाए, 1 और 2 आ जाए, या क्या आ जाए 2 और 3, या 1 और 3, या कितना आ जाए 1 2 3, या आ जाए 5, यानी टोटल 8 बनेंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो देखो क्या है, दोनों बराबर है क्या, 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 3 है क्या, बिल्कुल 3 है, 1 and 2 बिल्कुल है, 2 and 3 बिल्कुल है, 1 and 3 है क्या, तो देखो ये रहा, 1 and 3 नहीं है ना, ये रहा, इसमें है क्या 1 and 3 नहीं है, ऐसे 1 2 3 है क्या, नहीं है, इसमें 5। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर फॉल्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जस्टिफाई अपन ने एग्जाम्पल लेके कर दिया। क्लियर है ना। क्या करेंगे आप जस्टिफाई करने के लिए, क्या आंसर में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और जस्टिफाई करने के लिए क्या करोगे आप, जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक एग्जांपल लेना जिसमें आप एलिमेंट मान लेना 1 2 3 या 2 3 या ए बी या ए बी सी, कैसे भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप कॉमन नहीं मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी सेट ए और बी है उसके लिए अपन को शो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में समझ लो, सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, तो ए बराबर आना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका यूनियन करो ए माइनस बी, इतने को फॉर्मूला होता है, एंड ए यूनियन बी माइनस ए, ये होगा ए यूनियन बी। पहला वाला प्रूव करते हैं, पहला क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो देखो
वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं अपन। इंटरसेक्शन बी ये आ गया, ये क्या है अपना ए इंटरसेक्शन बी, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, इसका यूनियन करना है ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी का मतलब क्या है, सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये वाला हिस्सा आएगा, ये ए है और ये बी है, तो ये आ गया अपना ए माइनस बी। तो आप खुद देखो, जब इन दोनों का क्या लोगे आप, इन दोनों का क्या लोगे आप, जब इन दोनों का क्या लोगे यूनियन, इन दोनों का जब यूनियन लेते हो आप, अब दिख रहा है ये क्या गया ए माइनस बी, ए माइनस बी ये हिस्सा आता है ना, देखो समझ लो यहाँ पे ये आता है ए माइनस बी, यानी कि सिर्फ ए के, तो ये क्या है ए माइनस बी, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? तो जब इन दोनों का यूनियन लगो तो यह पूरा आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? तो ये आ गया, तो आ गया यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या होता है, इनको अंदर खोल दें। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अपन को तो क्या करना है, शो करना था, तो अपन ने शो कर दिया। अगर शो नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है, कोई भी एलिमेंट लेके मान लो। अब अगला अपन को प्रूव करना है b माइनस ए करना है। पहले तो क्या करना है, b माइनस ए, ये ए रहा, ये बी रहा, तो b माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये आ गया b माइनस ए। ठीक है, इसका करना है यूनियन किसके साथ, ए के साथ, ए यूनियन b माइनस ए। तो इसका या आप करते हो तो ये देखो, एक के साथ मिला दो इसको, तो आप खुद बताओ, देख लेना आप। ए का यूनियन करना है b माइनस ए, ये आ गया b माइनस ए, इसका यूनियन कर दो ए के साथ। ए पूरा ये वाला है ना, यहाँ तक है ए यहाँ तक है ना, तो एक्चुअली में ये क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो ये है क्या, अगर गौर से देखोगे आप तो ये है क्या, ये ए यूनियन बी है। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो देखो अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी यूज करना है, शो करना है अपन को। क्या शो करना है, पहला ए का यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ रखिए ए। और सेकंड वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी, ये भी क्या आना चाहिए ए, तो समझ लो पहले ये वाला। तो ये तो देखो वेन डायग्राम से आप इजीली शो कर सकते हो। देखो ये अपना ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, आराम से समझ लो ए बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये आ गया, तो ये आ गया अपना ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका यूनियन करना है एक के साथ, तो ये वाला हिस्सा, अब इसका यूनियन करो एक के साथ मिलाना है, यानी कि ये तो आएंगे, इसके अलावा किसको मिलाना है, इसको। तो देखो क्या आ जाएगा, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा ना। तो ये आ गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो एक्चुअली में है क्या, ये ए ही है। हो गया ना प्रूव, हो गया। इसी का अगला पार्ट देखो, ये ए ये बी, ये ए बी। सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी ये आ जाएगा पूरा हिस्सा, ये आ गया ए यूनियन बी। अब ये जो पूरा हिस्सा आ रहा है उसके साथ करना है अपन को इंटरसेक्शन किसके साथ, एक ही साथ। तो सिर्फ क्या आएगा, ये वाला पार्ट ही कॉमन आएगा जब एक और इंटरसेक्शन करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा।
ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये भी ए ही है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी शो करना है। समझ लो। सो दैट क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होना चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये नहीं है नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी हो। अगर ऐसा है इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल देखो यहाँ पे मान लेते हैं ए में एलिमेंट आ गए 1 2 एंड 3, बी में एलिमेंट मान लेते हैं 2 3 एंड 4, और सी में एलिमेंट है अपने पास यहाँ पे 2 3 5 6। ठीक है, तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी किया अपन ने, तो क्या आया, ए के भी कॉमन है और बी के, ए और बी में जो कॉमन है 2 एंड 3 आ गया। ए इंटरसेक्शन सी किया तो क्या आ गया 2 एंड 3, इसमें भी कॉमन आ गए। क्लियर है। तो यहाँ से पता लग रहा है क्या 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 बी बराबर सी है, नहीं है, नहीं है ना। बी अलग है सी अलग है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, सिर्फ मुझे कॉमन एलिमेंट को कॉमन रखना था। तो यहाँ पे मैं और कुछ भी लिख सकता था। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता था 8 9 10 कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मुझे ये कॉमन एलिमेंट है उससे मतलब है कि उनके जो एलिमेंट है वो कॉमन है, वो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है, तो बी बराबर सी नहीं है। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।